और काय काय से 5 काय शरीर से मनु शतरूपा की उत्पत्ति हुई। मनु शतरूपा से 5 संतानों की उत्पत्ति हुई। प्रियव्रत उत्तानपाद आकुतु देहुति प्रसूति 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। भगवान ने 12 अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया। पृथ्वी माता को लेकर के ऊपर आए। करदम जी महाराज का विवाह देवहूति मैया से हुआ। 9 पुत्रियों का जन्म हुआ। 10वें पुत्र के रूप में कपिल जी महाराज का आगमन हुआ। कपिल जी महाराज ने उपदेश किया। मैया प्रार्थना करती हैं कि प्रभु इस संसार के आसक्ति से दूर कैसे जाएं, कैसे कल्याण हो, क्योंकि निर्विरणाम नितराम भुवन संद्रिय तर्षणात् ये संभाव्यमानेन प्रपन्नाधम तमः प्रभु। ये जो संसार की आसक्ति है, शरीर की आसक्ति है, इससे दूर कैसे जाया जा सकता है। कपिल जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही कि मैया मात्र एक सरल उपाय है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ते हित कर्ण रसायना कथा। जिसके जीवन में हमेशा कथा सत्संग प्रवचन है, वह इस आसक्ति से सरलता से दूर जा सकता है। और जो कथा कीर्तन से दूर है, सत्संग से दूर है, उसको कोई नर्क जाने से रोक नहीं सकता। क्योंकि सत्संग करने से हमें सत्य का ज्ञान होता है, और जब सत्य का ज्ञान होता है तो पता चलता है कि कण कण में भगवान है, और कण कण में भगवान है तो किसी कण के प्रति हमारे हृदय में द्वेष ईर्ष्या की इच्छा नहीं होगी, कोई छोटा सा भी अपराध नहीं होगा। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। वह कण कण में मुझे देखने लगता है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। उसकी ये भावना हो जाती है, वह सीधे मेरे धाम को आता है। इसलिए इस शरीर में विकार ही विकार भरा हुआ है। एक गर्भ में जीव होता है। प्रायः माताएं कहती हैं कि गर्भ में प्राण का आगमन 4-5 महीने में होता है, जबकि ऐसा नहीं है। जिस दिन स्त्री पुरुष का संबंध होता है, स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतः कणाश्रयः, उसी दिन उस स्त्री के गर्भ में जीव का आगमन हो जाता है। इसलिए कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह किसी जीव का हत्या होता है। 1 रात्रि में कलल का रूप, 5 रात्रि में बुदबुदे का रूप, 10 रात्रि में बेर के बीज के समान होता है। इसके बाद अन्य का रूप धारण करता है। 5वें 6ठे 4थे महीने में हड्डी मांस का निर्माण होता है। 5वें 6ठे महीने में उसको भूख प्यास लगती है। वहां कोई खाने के लिए 56 प्रकार का व्यंजन नहीं हो, स्पष्ट लिखा हुआ है जब उसको भूख लगती है तो बच्चा उस गंदगी को खाता है, और जब पेट में कीड़े होते हैं, जो कृमि होते हैं, कृमियों को भूख लगता है तो उस बच्चे के मांस को नोच करके खाते हैं। वो बच्चा छटपटाता है, चिल्लाता है, पैर चलाता है, तो माताएं कहती हैं बच्चा पेट में पैर चला रहा है, बड़ा हो रहा है, जबकि वह छटपटाता है, चिल्लाता है। 7वें महीने में उसको आत्मज्ञान होता है कि मैं कौन था, कौन हूं, कहां जाऊंगा, क्या बनूंगा, सब कुछ उसको ज्ञान होता है। पहले मैं कुत्ता था, गधा था, सुअर था,
या आगे जाकर के कुत्ता बनूंगा, गधा बनूंगा, सुअर बनूंगा, सब उसको ज्ञान होता है। और जब पता चलता है कि मैं पिछले जन्म में भी कुत्ता बना हूं, इस जन्म में भी कुत्ता बनने जा रहा हूं, तो प्रार्थना करता है। तस्यो प्रसन्नमभितुम जगदिच्छयात नाना तनोर्भुव चलर्चनारविंदम। हे प्रभु, इस गर्भ नर्क से मुझे बाहर कीजिए। 9 महीने कुछ दिन आते हैं, बच्चे का जन्म होता है। जन्म लेते समय उस माँ की भी मौत होती है, उस बच्चे की भी मौत होती है। असहनीय पीड़ा होती है। उस माँ के सारे हड्डी में इतनी भयंकर पीड़ा होती है कि माँ बेहोश हो जाती है। जन्म लेते समय बच्चे का गला रुध जाता है, श्वास रुक जाती है, तो बच्चा भी मूर्छित हो जाता है। जन्मत मरण दुसह दुख होई। कितना बड़ा दुख होता है, इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। इतना असहनीय पीड़ा सहने के बाद भी जैसे माँ की आंख खुलती या बच्चे की रोने की आवाज सुनती है, तो माँ अपने दुख को भूल जाती है, बच्चे को अपने गले से लगा करके गोद में लेकर के दुग्धपान कराने लगती है। यही तो सच्चा प्रेम है। अभी बच्चा पैदा हुआ है, बच्चे से ज्यादा माँ को दर्द है, लेकिन माँ उस दर्द को भूल करके बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती, उसको चुप कराती है।
माँ तो है साथ में, लेकिन हृदय में परमात्मा है। आपके जिह्वा के अग्रभाग पे यजी हाग्रे वर्ते नाम तुभ्यम, इस पे प्रभु का नाम। मैया जो इस प्रकार अपने सांसारिक जीवन में रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, वो प्रभु के धाम को जाता है। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहां कृपा निधान। कर्म करो, खाने के लिए कौन मना किया? दिन में 3 बार नहीं 5 बार खाओ। अरे खाने के पहले यही सोच लो कि थाली ये मेरे गोपाल की है, ये भगवान की थाली है, उनको भोग लगा के मैं खा रहा हूं। कहना ही तो है, कहने में क्या जा रहा है? बिना मन के बैठ जाओ, आओ कन्हैया तुम्हें मैं भोग लगाता हूं। वो यार कन्हैया चल रोटी खा ले भाई, रिश्ता तो जोड़ के देखो, तब तो गोविंद आएंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कपिल जी महाराज अपनी माँ को प्रणाम करके चले गए। आज माँ सिद्धिदा नाम की नदी बन गई। उस जल को कपिल जी महाराज ने मत्थे लगाया, वन में भजन करने के लिए चले गए। अन्य कन्याओं का वर्णन करते हैं, स्वामी मनु की कन्याओं का वर्णन। मनोस सतरूपायाम त्रिस्त कन्याश्च जगरे आहुतिर देवहूतिश्च प्रसूत्रित विशुश्रवा। प्रसूति मैया की विवाह का वर्णन करते हैं। प्रजापति के साथ विवाह हुआ। दक्ष प्रजापति की कथा सब लोग जानते हैं, फिर भी हम लोग चलते हैं उसमें। भगवान भोलेनाथ करुणा के अवतार हैं, कृपा के सागर हैं। एक बार देखो रामचरितमानस में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। रामचरितमानस में जब जब एक बार शब्द का उच्चारण हुआ है, एक बार त्रेता युग माही, एक बार भूपत मन माही, आदि जिन जिन जगहों पे एक बार का वर्णन आया है, वहां पे कोई न कोई घटना घट। तो प्रश्न किया गया कि राम जी यहाँ पे क्यों आए, किस लिए आए, अवतार क्यों लिया? ये रामचरितमानस में भी है। प्रश्न आया सती मैया ने अपने शरीर का त्याग क्यों किया? तो कारण तो अनेक है, एक कारण नहीं है, अनेकों कारण है। लेकिन यहाँ पे एक दो कारण को हम लोग लेकर के चलते हैं कि सती मैया ने अपने शरीर को क्यों अग्नि में प्रवेश कराया। एक बार मैया बैठी हुई है, आकाश मंडल से विमानारूढ़ होकर के देवता लोग जा रहे हैं, अब सराय जा रही हैं मंगल गान करती हुई। तो मैया ने पता लगाया कि ये सब कहां जा रहे हैं। पता चला पिताजी के घर यज्ञ हो रहा है। यज्ञ हो रहा लेकिन बुलाया नहीं गया। तो भोलेनाथ के पास आकर के मैया कहती हैं कि प्रभु मुझे पता चला है आपके ससुर के घर यज्ञ हो रहा है। ध्यान देना, मैया लोग पहले से ही चालाक होती है, आज भी है, पहले भी थी। मैया चाहती तो ये बोलती कि प्रभु मेरे पिताजी के घर यज्ञ हो रहा है। मैया ने ये नहीं कहा। मैया बोली मुझे पता चला है आपके ससुर के घर यज्ञ हो रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं।
भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी देखो, जाना तो चाहिए पिता के घर, भाई के घर, गुरु के घर जाना चाहिए, लेकिन जहां पे बुलाया न जाए वहां पे नहीं जाना चाहिए। बोले पिताजी के घर, गुरु के घर, भाई के घर तो बिना बुलाए जा सकते हैं? बोले नहीं, बिना बुलाए तब जा सकते हैं जब किसी कारणवश, किसी व्यस्तता बस बुलाना भूल गया। लेकिन जहां पर जानबूझ करके न बुलाया गया हो वहां पे नहीं जाना चाहिए देवी, इसलिए मैं जाने के लिए नहीं कहूंगा। भगवान भोलेनाथ का काम है समझाना। भाई समझ जाओ तो समझ जाओ। संत लोग, साधु लोग क्या करते, यही तो करते हैं। संतन छोड़े संत ही चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहते भुजंग। अभी भी बोले ना समझा रहे, देवी मत जाओ। बोले नहीं, पिताजी के घर हो रहा है, बापू के घर हो रहा है, माता जी के, मैं के न जाऊं? आपकी बात मान लूं, मैया की बात छोड़ करके। संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान, देखो यदि मैया लोग बात मान जाए तो काहे कष्ट उठाना पड़े। एक स्त्री का सब कुछ उसका पति होता है, पति की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। लेकिन यदि भगवान के रास्ते जाने में पति बाधक बनता है तो बस एक ही बात का ध्यान रखना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों संत समागम हरि कथा। जहां संतों की संगत हो, जहां कथा हो, कथा इसलिए तो सुनते हो आप, बात समझ में आए। संत समागम हरि कथा, भोलेनाथ भी वही समझा रहे, क्योंकि सबसे बड़े संत हैं, भक्त हैं। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो